नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो CET वाला जो एग्ज़ाम है कौन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका 26-27 तारीख को होगा। तो आपके एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और पहले जो एग्ज़ाम में थे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, तो इस कारण से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। प्रोसेसर है, पिक्चर्स, अल्फ़ाबेट्स या फिर डाटा। तो कंप्यूटर द्वारा सूचना में क्या परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला रहेगा इसका, मतलब डाटा जो होता है इसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी का डाटा या कंटेंट समाप्त हो जाता है? रैम, रोम, कैशे या फिर डायनेमिक। तो जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो मेमोरी का डाटा या जो भी उसमें था वो समाप्त हो जाता है। तो किस में होता है ये? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो ये रैम होता है, तो जो ऑप्शन एक में यहाँ पर आया है, क्योंकि ये तो परमानेंट मेमोरी हो गई जिसमें आप अपने जो काम है उसको सेव करते हैं। तो ये रैम होता है। तो जो जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं जो भी इसमें डाटा होता है वो सारा समाप्त हो जाता है। तो रैम इसका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनसॉलिटेड अनाधिकृत ईमेल, या ये कहलाता है फ्लैमिंग स्पैम, इनबॉक्स या अनवांटेड मेल्स। तो इसको क्या कहा जाता है? अनसॉलिटेड अनधिकृत ईमेल। तो क्या कहा जाएगा इसे? तो इसे स्पैम कहा जाएगा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। जैसे अब की बार HSC ने CT वाला जो एग्जाम लिया इसमें जो OTP जो आए थे वो स्पैम में आए थे। तो ये स्पैम होता है अनधिकृत ईमेल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के टर्न ऑफ मतलब बंद हो जाने पर कंटेंट समाप्त हो जाता है इनपुट, स्टोरेज, मेमोरी, आउटपुट का। तो कौन से वाला है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, मतलब मेमोरी। तो कंप्यूटर के टर्न ऑफ हो जाने पर मेमोरी का जो कंटेंट है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आदेश मतलब कमांड को निष्पादित करने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूटिंग, फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, क्या कहा जाता है उसे? तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो एग्जीक्यूटिंग उसको कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिंग जो आदेश मतलब कमांड को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से तात्पर्य क्या होता है? माउस, लोगो, कर्सर या फिर पॉइंट से। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी से है, मतलब ये कर्सर से है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, CPU में P से तात्पर्य है प्रोसेसर, प्रोसेस, प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड। तो क्या मतलब है यहाँ पर? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो इस आधार पर यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, प्रोसेसिंग मतलब P सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कहा जाता है इसको। तो प्रोसेसिंग इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद है, कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणना तुलना के लिए किया जाता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या मोडेम का। तो कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग संगणना या फिर तुलना के लिए किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन एक वाला है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU, इसका प्रयोग। नेक्स्ट आ जाता है, CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कोड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या चॉप डिस्क। तो CD का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्यू एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वर्क, नॉर्मल, ऑटो या रोमन वाला। तो व्यू एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होगा? तो इसमें जो ये ऑप्शन बी में आया है, मतलब नॉर्मल वाला। नेक्स्ट आ जाता है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया, अलॉटिंग, क्रैशिंग, फॉर्मेटिंग, ट्रैकिंग क्या कहा जाता है? डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है तो फॉर्मेटिंग उसको कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है, सिस्टम का मुख्य मेन सर्किट बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम या माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो सिस्टम का मुख्य मेन सर्किट बोर्ड, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो मदरबोर्ड ही होता है, जिस पर जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर जितने भी आपके टच है कि बटन जो होता है सारे ये जो भी पार्ट होते हैं सारे आपके मदरबोर्ड पर होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल का। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने के लिए, तो इसके लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक वाला, मतलब बाइनरी जो नंबर है उनका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर डाटा को स्टोर करना और गणनाओं से संबंधित कार्य को निष्पादित करने के लिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक मालवेयर नहीं है,
वार्म वायरस, स्पाईवेयर या ये सभी। तो मालवेयर का यहाँ पर उदाहरण नहीं है इसमें, कौन से वाला, तो ये सभी। तो ये सभी जहाँ मालवेयर के उदाहरण नहीं है, वार्म वायरस, स्पाईवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कंप्यूटर फाइल्स नेम फाइल्स में समाहित इसके इन कोडिंग फाइल फॉर्मेट कंटेंट या यूजर्स को दिखाते हैं। सामान्यतः इनमें से डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन, कोड, लॉग या वर्जन। तो कौन सा है यहाँ पर जो डॉट या स्पेस के द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑप्शन 1 वाला। तो ये फाइल एक्सटेंशन होता है, डॉट डॉस, डॉट एक्सेल्स। तो इस प्रकार से डॉट पीडीएफ, पीएनजी, तो ऐसे होते हैं ये, डॉट और लगी होती है इनसे पहले, तो फिर अलग होते हैं ऐसे ही। तो वही है फाइल एक्सटेंशन, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी एप्लीकेशन की थी यहाँ पर जो आपने काम किया। नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिप्ट की गई एक स्थिति जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा नॉर्मलाइजेशन या डाटा हाइडिंग। तो इसे क्या कहा जाएगा? डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो डाटा रिडंडेंसी इसको कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से एक डिवाइस जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो क्या होता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो ये स्कैनर होता है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान कहलाता है जहां ईमेल भेजा जाता है? ईमेल एड्रेस, एनवेलप स्टफर, आउटलुक एक्सप्रेस या इनबॉक्स। तो नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान कहलाता है जहां ईमेल भेजा जाता है। तो क्या कहा जाएगा इसे? तो इसको कहा जाएगा ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स जो सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। फाइल, रैम, डाटा या रोम। इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स जहां सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। तो क्या होता है ये? तो इसको कहा जाता है फाइल। तो फाइल इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता है और कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है? तो ये एप्लीकेशन स्लॉट है, यहाँ पर स्लॉट है ये, मोडेम, स्पीकर या प्रिंटर। तो कौन से डिवाइस टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डाटा भेजता है और कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करता है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा, तो ये मोडेम होता है। इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से किससे तात्पर्य कंप्यूटर के अनधिकृत कॉपी और वितरण से है? क्रैकिंग और प्लेजेरियम, सॉफ्टवेयर पायरेसी या सॉफ्टवेयर लिटरेसी। तो सॉफ्टवेयर की अनधिकृत कॉपी और वितरण से किसका संबंध है? तो पायरेसी से इसका मतलब होता है, तो यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। इसके बाद कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, मिनी, नोटबुक, पीडीए या डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को लैपटॉप या कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा, तो ये होता है नोटबुक कंप्यूटर। इसके बाद है कौन से यहाँ पर फंक्शन की होती है? कितनी होती है फंक्शन की? आपने कीबोर्ड पर लिखा हुआ देखा होगा, F1, F2 ऐसे F12 तक होते हैं, तो इन्हें फंक्शन की कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर के क्षेत्र में फाइल के प्रकार को निरूपित किया जा सकता है फाइल आइडेंटिफायर, टेक्स्ट, नेम या ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फाइल के प्रकार को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो यह फाइल टेक्स्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है QWERTY का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस के रूप में। QWERTY का प्रयोग
तो इसका प्रयोग जो होता है ये कीबोर्ड के रूप में होता है। जैसे कीबोर्ड जो होता है उस पर अल्फ़ाबेट किस प्रकार के हैं, तो ऊपरली वाली जो लाइन है कि क्या QWERTY के वाली होती है, उसके नीचे ASDFG वाली होती है, फिर ZX CVB ये वाली होती है। तो कीबोर्ड जो उस पर अक्सर छपे होते हैं वो वाली। नेक्स्ट है अधिकांश कंप्यूटरों के ALU एम कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से अंतःस्थापित किया जाता है मोनोचिप कंट्रोल यूनिट माइक्रो प्रोसेसर या ALU के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा। तो कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। तो अधिकांश कंप्यूटरों के ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट संयुक्त रूप से एक माइक्रो प्रोसेसर पर अंतःस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विंडोज या 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो XP से प्रतिस्थापित करते हैं तो प्रक्रिया अपडेट, पैच, पुल डाउन या अपग्रेड क्या कहा जाएगा उसको? तो अपग्रेड कहा जाएगा। जैसे आप विंडो 8 है उससे 9 में विंडो 8 से 10 में जाते हैं या 11 में जाते हैं तो अपग्रेड उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में A10 से A25 सेल रेंज किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाएगा? MS एक्सेल में 10 से A25 सेल रेंज तो किस प्रकार से किया जाएगा? ये ऐसे दिखाया जाएगा A10 अनुपात A25। नेक्स्ट है, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन में ISDN का जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो कौन सी होगी इसकी फुल फॉर्म? यही वाली होगी, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर की स्पीड क्या है? तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी की? माइक्रो प्रोसेसर वाले जो कंप्यूटर हैं तो इनको जो यहाँ पर माना गया है चौथी पीढ़ी का। तो कौन सी है? 4th जनरेशन। इसके बाद है, डाटाबेस मैनेजमेंट संबंधी रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, मेमोरेबल या फाइल? तो डाटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों का समूह क्या कहा जाएगा उसको? तो फाइल उसको कहा जाएगा। इसके बाद है ALU किस प्रकार के कार्य को निष्पादित करता है? अर्थमेटिक, ASCII एल्गोरिदम या लोगोरिदम? कौन से वाले? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला है यहाँ पर? यही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसको पाई जाता है। तो ALU इसका से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, इनमें से कौन से पोर्ट स्टैंडर्ड फोन जैक के समान दिखाई देता है? फायरवायर, मॉडेम, पेरिफेरल या सीरियल? तो कौन सा पोर्ट स्टैंडर्ड फोन जैक के समान दिखाई देता है? तो इसके समान जो यहाँ पर दिखाई देगा कौन से वाला दिखाई देगा? मॉडेम। इसके बाद है ALU और कंट्रोल यूनिट, इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? रैम, CPU, PC या EPROM? ALU और CU मतलब कंट्रोल यूनिट, इनका जो संयुक्त रूप है उसको CPU कहा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से 1 बिलियन बाइट्स के समान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होता है 1 KB, TB, GB, MB। तो 1 बिलियन बाइट्स के समान होगा यहाँ पर, तो ये होगा GB। 1 GB गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में संबंधित शब्द DTP का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको कहा जाएगा। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग यहाँ पर इसको कहा जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन कंप्यूटर में आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 95, 2002 या विंडोज 3.1? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यहाँ पर नहीं है, तो वो कौन से वाला है? अब इसमें देखें तो विंडोज MS DOS ये वाला जो है इसमें नहीं है। तो इसमें तो फिर दोनों ही रहेंगे यहाँ पर ही। इसके बाद विंडोज विस्टा क्या है? प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो किसका उदाहरण है विंडो विस्टा? अब ये जो यहाँ पर माना गया है इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 11 है, 10 है, 8 है, तो पहले ये आते थे विंडो विस्टा वाले।
इसके बाद कंप्यूटर क्षेत्र में कंपाइलर से क्या मतलब है। अब ये प्रोग्राम है, व्यक्ति जो सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करता है, की पंच ऑपरेटर है, और ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में कंपाइलर से क्या तात्पर्य है, तो इसका अगर हम अर्थ यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है वह स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी अपना डाटा बनाए रखता है। सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, वो कौन सी होती है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन डी में है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ये वाला। तो अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं तब भी आपका जो डाटा है वो उसमें बना रहता है, जो काम आपने किया था। इसके बाद है कंप्यूटर के लैंग्वेज के एक और जीरो कैरेक्टर्स जिसे आसानी से समझा जा सकता है में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, सिलेक्टिंग, फ्लिपिंग, आर्ट, डिकोडिंग, जनरेटिंग। तो क्या कहा जाएगा इसको, एक और जीरो कैरेक्टर्स। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसे डिकोडिंग कहा जाएगा। वायरस, वार्म्स इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग होने वाले एक शब्द, हार्डवेयर, मालवेयर, फिश या वायरस, कौन सा है। वायरस, वार्म्स इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग में आने वाला शब्द, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो वायरस जो है इसको कहा जाएगा। इसके बाद है वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट्स या लोकेशंस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया, हाइपर कनेक्ट, प्लगइन, हाइपरलिंक या फिल्टर्स। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या कहा जाएगा इसे, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा। मतलब हाइपर लिंक्स जो है इसको कहा जाएगा, वेबसाइट के अंदर अन्य डॉक्यूमेंट या अन्य लोकेशन को कनेक्ट करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आ जाता है एमएस वर्ड में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, सेव करने के लिए, पैराग्राफ शुरू करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। तो Ctrl+N का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ जो है N मतलब न्यू से है। तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप Ctrl+N का प्रयोग कर सकते हैं, तो नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। Ctrl+S से तो सेव होता है। इसके बाद है चिप तकनीक में LSI से क्या मतलब है। तो LSI जो है इसकी फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं क्या होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको कहा जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर और स्क्रीन के सामान्य रूप हैं। अब ये प्रिंटर और स्कैनर प्रोसेसिंग डिवाइस है, यहाँ पर कंप्यूटेशन यूनिट्स के हैं, इनपुट यूनिट है या आउटपुट है। तो किसका सामान्य रूप है, तो इसमें देखें तो ये आउटपुट का है, प्रिंटर और स्कैनर आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है आउटलुक एक्सप्रेस प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, ब्राउजर या ईमेल क्लाइंट है। जैसे जीमेल होता है ऐसे ही आउटलुक होता है, ये कंप्यूटर में आता है, विंडोज़ में मतलब काम करता है आउटलुक, और जीमेल या एंड्रॉयड वगैरह जो होते हैं इनमें चलता है। तो आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है, तो ईमेल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होगा, .txt, .dos, ppt, एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम करेंगे और उसमें कोई फाइल सेव करेंगे तो वो कौन से वाले में बनेगी, बस सिंपल शब्दों में ये वाली बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन बनेगा .dos वाला। और इसी प्रकार से जाए यहाँ पर जो अन्य जो एक्सटेंशन है यहाँ पर इनका जो है ये अलग अलग उसमें एप्लीकेशन में बनता है। एक्सेल स्प्रेडशीट हो गई जैसे, तो .xls फिर उसमें बनता है। ऐसे PDF वाला है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल वाला। इस प्रकार से जो भी फाइल है उसका सबका ये अलग अलग बनता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें प्रवर्तित डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। अब प्रकाशित किया जा सकता है तो इसमें अगर हम देखें तो डॉस फाइल पर, HTTP पर, मशीनी लैंग्वेज या फिर HTML पर, तो किस पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो इसमें जो अगर हम देखें तो ये HTML था, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये इसका सी आंसर था।
इसके बाद है कनेक्शन मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब ये डिजिटल है, डायल अप है, ब्रॉडबैंड या डिश। कनेक्शन मॉडेम और टेलीफोन लाइनों के प्रयोग से इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो क्या होता है ये डायल अप। संक्षिप्त शब्द एफटीपी से क्या मतलब है? एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी। तो इस एफटीपी की फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यह है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आ जाता है वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे ही लैन होता है और ऐसे ही मैन होता है। तो वैन की अगर हम देखें तो क्या है इसका? वाइड एरिया नेटवर्क, ये कहा जाएगा इसको। ऐसे लैन लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है। ऐसे ही मैन होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसी प्रकार से होते हैं। इसके बाद इनमें बाइनरी नंबर नहीं है। अब बाइनरी नंबर नहीं होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो 3 और 2 ये बाइनरी नंबर नहीं होते हैं, 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में जावा एक कंपाइलर, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर, लो लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जावा किसका उदाहरण है? तो जावा जो है एक प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। हेक्साडेसिमल नंबर में आधारी अंक होते हैं 2, 20, 16 या 4। तो हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कितने होंगे हेक्साडेसिमल नंबर में आधारीय अंक? तो 16 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेसर किसका एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर, आउटलुक, यूनिट, स्टोरेज या हार्डवेयर का? प्रोसेसर किसका उदाहरण है? अब प्रोसेसर जो है कि हार्डवेयर का उदाहरण है। हार्डवेयर क्या होता है? जिन्हें आप अपने हाथ से छू सकते हैं, वही होते हैं हार्डवेयर। इसके बाद इनमें से किसे सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं माना जाएगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आएगा फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम या फ्लैश ड्राइव। तो नहीं आएगा उसमें। अब वो कौन से वाला है? तो यही वाला है रैम। तो ये प्राइमरी जो स्टोरेज है उसमें आ जाएगा। तो सेकेंडरी वाले में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा OLTP से क्या मतलब है यहाँ पर? इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कौन सा यहाँ पर हाशिया इंडेंट प्रत्येक पंक्ति के लिए आवश्यक है? पहली पंक्ति का हाशिया बायां हाशिया लटकता या दायां हाशिया? तो कौन से वाला है यहाँ पर? ये वाला बायां हाशिया। तो कौन सा हाशिया इंडेंट प्रत्येक पंक्ति के लिए आवश्यक होता है? बायां। इसके बाद कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है? तो कंप्यूटर किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से और आसानी से समझ लेता है? तो कौन से वाला है? तो यह है मशीनी लैंग्वेज। इसके बाद है कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो यही है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एंड और नोट, ये ऑपरेटर होते हैं। कौन से होते हैं? अभी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक और यूनेरी ऑपरेटर और बूलियन या लोगरिथम ऑपरेटर। तो कौन से होते हैं? तो इसको जो माना गया है बूलियन ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्षेत्र में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? GUI, तो GUI की फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDP से क्या तात्पर्य है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है EDP की? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी की कर्सर की बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? ESC, डिलीट, बैकस्पेस या एंट्री? कौन सी की कर्सर की बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करेगी? तो कौन से वाली करेगी यहाँ पर? तो यही करती है बैकस्पेस वाली। UDP से क्या तात्पर्य है? UDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूजर डाटा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है ISDN, ISD और N, इसका विस्तारित रूप क्या होता है? तो विस्तारित रूप अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क।
इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल, पाइथन, लाइनक्स या जावा। तो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन से वाला है? तो यही है ऑप्शन ए वाला, ओरेकल। तो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन से का प्रयोग होगा यहाँ पर इसमें? तो यही है ऑप्शन ए वाला, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल साथ में के जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड से क्या मतलब है? स्टेप और रिपोर्ट कमांड के लिए, पेस्ट कमांड के लिए, अनडू या सेव ऑल कमांड के लिए। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? वी से क्या होता है? सी से क्या होता है? तो जेड का मतलब जो है यहाँ पर क्या है? तो जेड का अर्थ जो है यहाँ पर अनडू जो होता है उससे लिया, इसका जो मतलब है यहाँ पर कंट्रोल जेड से तो हम अनडू जो है करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड तो अनडू जो है होगा इससे यहाँ पर। तो अनडू जो है उसके लिए हम इसको प्रयोग में करते हैं। तो अनडू जो है यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि जो कंट्रोल प्लस ए है, कंट्रोल प्लस ए तो उसे हम पूरा जो पेज है उसे सेलेक्ट करते हैं, और वी जो होता है उससे हम पेस्ट करते हैं, सी से कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग जो होगा वो अनडू करने के लिए होगा। इसके बाद है किस अर्धचालक का प्रयोग माइक्रोचिपों के निर्माण में किया जाता है? तो किस में होगा? तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रयोग सिलिकॉन, कॉपर, आभरक या सिल्वर। तो किस रूप में होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है जो आईसी जो होता है, मतलब सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग करता है? रैम, बायोस, रोम या बूट मैनेजर का। तो किसका प्रयोग करता है इसके लिए? तो बायोस जो होता है इसका प्रयोग होता है। अब बायोस जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बायोस की? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से बायोस का प्रयोग होता है। इनमें से 1 मिलियन बाइट्स किसके बराबर है? 1 मिलियन बाइट्स, के बी, एम बी, टी बी या जी बी या टी बी। 1 मिलियन बाइट्स, तो 1 मिलियन बाइट्स जो होगा 1 MB। क्या होगा? 1 मिलियन बाइट्स MB। तो मेगाबाइट जो इसका यहाँ पर सेंसर हो जाएगा। इसके बाद है निर्देशों का वह समुच्चय जो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूटिव होने पर एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करता है। तो उसे सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, डाटा या कमांड क्या कहा जाएगा? तो समुच्चय जो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट होने पर एक विशेष कार्य निष्पादित करता है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो प्रोग्राम उसको कहा जाएगा। इसके बाद है वह प्रोग्राम जो एक्सेप्टेबल प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो किस रूप में जाना जाता है? कंपाइलर, डिकोडर, टास्क मैनेजर या असेंबलर के रूप में। तो इसे अगर हम देखें तो इसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट रिमूव करने के लिए किसका प्रयोग करता है? जिसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, पैच की अपडेट या हेल्प। तो जिसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तो ये होता है पैच। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सबको सिलेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की का प्रयोग हो जाता है। मतलब जैसे आपने पूरा पेज सिलेक्ट करना है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग हम करेंगे। एस से सेव होगा और कंट्रोल ए से पूरा ही पेज सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब सिस्टम जिसका प्रयोग कंप्यूटर घटकों को कलेक्ट करने उसके मध्य डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो बस, हब, पोर्ट या फिर गेटवे। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए मतलब पोर्ट उसको कहा जाएगा जिसका प्रयोग कंप्यूटर घटकों को कलेक्ट करने और उसके मध्य डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये कनेक्ट है, कनेक्ट करने और मध्य ट्रांसफर के लिए किया जाएगा।
इसके बाद है न्यूमरल, यहाँ पर है न्यूमेरल। न्यूमेरल सिस्टम जो दो विभिन्न प्रतीकों विशेष रूप से 0 और 1 का प्रयोग करता है, किस रूप में उसे जाना जाता है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या डेसिमल। 0 और 1 क्या है? तो 0 और 1 जो है उसको बाइनरी नंबर कहा जाता है, तो ये बाइनरी सिस्टम होगा। नेक्स्ट है किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी से डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई, ब्लूटूथ, लैन या डायल-अप कनेक्शन है। तो मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी से डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी तो कौन सा है? ये ब्लूटूथ। टास्क मैनेजर को जो है इन्वोक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो टास्क मैनेजर को इन्वोक करने के लिए शॉर्टकट की का हम एक प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखें तो कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये वाली हो जाएगी, पी वाली, कंट्रोल अलर्ट और एक्सेप्ट वाली, ESC वाली। नेक्स्ट आ जाता है डाटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता एवं सुनिश्चित करने और संशोधित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो डाटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करने और संपोषित करने की प्रक्रिया। अब ये डाटा कोहेरेंस है, डाटा इंटीग्रिटी है, डाटा एसिमिलेशन है, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या कहा जाएगा इसे? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसे कहा जाएगा डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी कहा जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस मतलब आधार पर घूमता है डिवाइस को नियंत्रित करते हुए कोण या दिशा का विवरण देता है, तो उसे कहा जाता है। तो स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस मतलब आधार पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए कोण या दिशा का विवरण देता है। ट्रैकबॉल, प्लॉटर, माउस या जॉयस्टिक क्या होती है वो? तो उसे जॉयस्टिक कहा जाता है, जो खेल में आती है, गेम खेलने में प्रयोग होती है। इसके बाद है CPU। आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाएगा, ऑप्शन 1 वाला। इनमें से एक इनपुट यूनिट नहीं है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फ्लॉपी। अब इनपुट नहीं है, अब नहीं है कौन सा? ये वाला, फ्लॉपी इनपुट नहीं है, तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक के हो जाएंगे। इसके बाद है कौन सा एक ऑक्टल नंबर है? अब इसमें एक जो आपका ऑक्टल नंबर है 131, 12, 112, 138, 121 कौन सा है? तो यही होता है ऑप्शन बी वाला 112। तो ये ऑक्टल नंबर है। नेक्स्ट है फैट एंड TFS, ये किसके उदाहरण है? डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के, फाइल सिस्टम के, एक्सटेंशन के, एक्सेस के। तो किसका उदाहरण है? तो इसमें अगर हम देखें तो फाइल सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्षेत्र में RFID, इससे क्या तात्पर्य है? RFID तो इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसको कहा जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ALU से क्या मतलब है? तो ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए, कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी जिसे एडवर्सरीज कहते हैं कि उपस्थिति में तकनीकों का अध्ययन करने और उसे व्यवहार में लाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेटाग्राफी, कार्टोग्राफी, होलोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी का। तो कम्युनिकेशन सिक्योर करने के लिए थर्ड पार्टी जिसे ओवरसीज कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो क्रिप्टोग्राफी उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है USB का फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या है इसकी? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाएगा। एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले नेटवर्क हार्डवेयर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? हब, स्विच, ब्रिज या रिपीटर का। तो एक साथ कई डिवाइसों को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करना और नेटवर्क हार्डवेयर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए जो हम प्रयोग में करेंगे स्विच का, तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में है। नेक्स्ट है MS वर्ड में अशुद्ध शब्द ये रेखांकित किया जाता है।
लाल, हरे, नीले या पीले से। तो जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हैं तो कोई शब्द जो गलत हो जाता है उसके नीचे ऐसी कुछ लाइन सी बनी हुई देखी होगी आपने, ऐसे लाइन बन जाती है रेड कलर में। तो कौन सी बनती है? तो वो लाल रंग की होती है। वो दिखाती है कि ये शब्द इसमें कुछ गलती है। इसके बाद वेब पेज क्रिएट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रैम, HTML, रैम। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इसमें टैग, HTML, सिंटेक्स, URL, तो मतलब किसका प्रयोग करते हैं? तो HTML जो इसी का करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। CDRW किसका विस्तारित रूप है? मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, कॉम्पैक्ट रीराइटेबल इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, कौन सा कथन टर्सरी मेमोरी को सही परिभाषित नहीं करता है? तो कौन सा कथन टर्सरी मेमोरी को सही परिभाषित नहीं करेगा? अब नहीं करेगा तो वो कौन से वाला है? अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में आया है, इसे ह्यूमन ऑपरेटर्स द्वारा एक्सेस किया जाता है, ये वाला। यह साधारण रूप से अधिक से अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोगी है। इसे नियर लाइन स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। इसमें रोबोटिक मैकेनिज्म की प्रक्रिया शामिल है। बाकी और तो ठीक है, ये वाला गलत था। नेक्स्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ क्लोज सोर्स, मैक या ओपन सोर्स क्या है? तो क्या चीज़ है और इसको माना गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनक्स। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।